ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटी गई ज्वेलरी के साथ 5 अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया। छापेमारी में पुलिस ने हथियार और बाइक भी बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि आपराधिक गिरोह ताजपुर इलाके में भी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस दौरान सभी की गिरफ्तारी की गई है। दिनांक 23 नवंबर को अनिल ज्वेलर्स में एक डकैती की घटना समस्तीपुर जिला में घटित हुई है और उसके बाद हम लोग सभी लोग इस घटना के अनुसंधान में लगे थे। बीती शाम को 28 तारीख को ताजपुर थाना क्षेत्र में हमें पता चला कि एक गैंग है जो डकैती की योजना बना रहा है और असेंबल हुआ है और हम लोग सभी अलर्ट हुए। पूरी टीम जो है वहाँ एसआईटी की टीम ने इंफॉर्मेशन शेयर करी ताजपुर थाना को और ताजपुर थाना ने रेड किया और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो है वो 4 देसी कट्टा और कुछ कारतूस बरामद किए गए, मोबाइल बरामद किया गया, गाड़ी बरामद की गई। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। पौष इलाके कंकड़बाग में अपराधियों ने सागरमल ज्वेलर्स के एक कर्मचारी से आज 4,50,000 रुपए की लूट कर ली। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब कर्मचारी रुपए लेकर कंकड़बाग में ही एसबीआई में पैसे जमा कराने जा रहा था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत 12:15 बजे के करीब सागरमल के स्टाफ चंदन कुमार जो स्टेट बैंक में 4.5 लाख रुपया जमा करने हेतु गए हुए थे, बैंक के नज़दीक ओल्ड बाईपास के पास अज्ञात बाइक सवार द्वारा चंदन कुमार से 4.5 लाख रुपया की छिनतई कर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जनक राम के सरकारी आवास में खतरनाक कोबरा पकड़ा गया है। मंत्री के आवास में पिछले 2-3 दिन से कोबरा देखा जा रहा था। आज जब कोबरा दिखा तो उसे पकड़ लिया गया। मंत्री जनक राम को आशंका है कि उनके आवास में और भी कई सांप हो सकते हैं। गेहूँ हम लोग यहाँ देखिए चलना ना हम भाई खुद बच के पीछे इसका देखिए ना कैसे बांग्लादेशी नागरिक के साथ 2 लोगों को यूपी पुलिस ने कटिहार पुलिस के सहयोग से नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों 3 करोड़ 75 लाख रुपए का गबन करके कटिहार में छिपे हुए थे। एएसपी ने बताया कि नोएडा नॉलेज पार्क में पत्थर और कोयला व्यापारी संतोष चौबे ने बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले सौगतो चाकी और गुलाम मुस्तफा पर मामला दर्ज करवाया था। गुलाम मुस्तफा मूल रूप से बांग्लादेश के टांगेल जिला का रहने वाला है, जो बंगाल जलपाईगुड़ी के फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहा था। बता दें कि सीमांचल में एक बार फिर फर्जी तरीके से बांग्लादेशी नागरिक के ठहरने को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। लोगों का नाम आया था, एक सौगता चाकी जो बंगाल के रहने वाले हैं और एक गुलाम मुस्तफा जो कि बांग्लादेशी हैं, जो कि एक फर्जी आधार कार्ड में जलपाईगुड़ी बंगाल में रह रहे थे। उनके विरुद्ध पत्थर और कोयले के व्यापार को लेकर 3 करोड़ 75 लाख रुपए गबन का एक मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की टीम यहाँ पर, नोएडा की जिला बल की टीम यहाँ पर आई हुई थी। उनको कटिहार बल के सहयोग के द्वारा इन दोनों को टेक्निकल फैक्ट्स के आधार पर सही चौकीदार से गिरफ्तार किया। ये दोनों कहाँ से? एक बंगाल का रहने वाला है सौगता चाकी और जो दूसरा गुलाम मुस्तफा है वो जिला टंगाइल बांग्लादेश का रहने। पटना विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे छात्रों का धरना अब खत्म हो गया है। छात्र संगठन के लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से अनशन पर थे। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। छात्रों ने उम्मीद जताई है कि अब उनकी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। राज्यपाल बिहार जिन्होंने हमारी मांग को प्राथमिकता के रूप में गंभीरता से लिया है और इसके लिए राज्यपाल महोदय और विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दरभंगा के राज मैदान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 49,137 लोगों के बीच करीब 1,388 करोड़ रुपए का ऋण बांटा है। वित्त मंत्री ने कई स्टॉल का निरीक्षण भी किया और सभी तरह की जानकारी भी ली।
निर्मला सीतारामन ने बैंक द्वारा आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया। निर्मला सीतारामन ने जनसभा को भी संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। अर्थव्यवस्था में आने वाला वक्त महिलाओं का होगा, महिलाएं ही नेतृत्व करेंगी। निर्मला सीतारमण ने सीता माता की जन्मस्थली को खुद से जोड़ते हुए कहा कि उनके नाम में सीता और राम दोनों हैं। पर्सनली मेरे परिवार के ओर से भी मैं बोल सकती हूँ, राम और सीता मेरे नाम पर ही, मेरे पिताजी के नाम मेरे साथ ही कभी भी रहती है और उससे मैं बहुत ही बल लेती हूँ और मेरा प्रेरणा स्रोत है। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब को सेवा करना ही हमारे कर्तव्य है, हमारे सरकार के पहले मंत्र है। अभी महिला केंद्रित नहीं, महिला नेतृत्व में आर्थिक विषय के लिए बजट बनाओ, यही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश है। महिला को सामने रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान में जहां है, हम तीसरे स्थान में चले जाएगा। अगले एक आध साल में इसका नेतृत्व महिला के हाथ में होगा। मैं माता सीता की धरती में खड़े होकर के इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री के दरभंगा आगमन को लेकर पूरा एनडीए गठबंधन गदगद दिखा। मंच से संबोधन में सभी नेताओं ने निर्मला सीतारामन को माता लक्ष्मी का रूप बताया। निर्मला सीतारामन के साथ मंच पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मंत्री हरीश सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा मधुबनी के अशोक यादव और नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे। सभी नेताओं ने निर्मला सीतारामन को मां लक्ष्मी का रूप बताकर अपना आभार जताया और बिहार को बजट में दिल खोलकर धन देने की तारीफ की। हमरा सबके सीता के धरती पर, जगत जननी जानकी जगदम्बा के धरती पर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी लक्ष्मी स्वरूप मिथिला में आयल। मैं 1 मिनट टाइम लूंगा। इस बार जब अपना बजट पढ़ रही थी, आप सब लोग सुन रहे होंगे, इस बार जब पार्लियामेंट में आदरणीय वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रही थी तो शायद पहली बार बिहार की बाढ़ की चर्चा देश के संसद में किसी वित्त मंत्री ने किया तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बिहार की बाढ़ की चर्चा की, बिहार के समस्याओं का निदान का रास्ता निकाला। और लोग कहते थे कि ये बजट तो लगता है कि बिहार का बजट है। एक आर्थिक मजबूती देने का कार्य किया, बल्कि देश को कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम सबके जीवन के हालातों को बेहतर करने का कार्य किया। आज हम लोग को गर्व होता है जब हम लोग ये कहते हैं, और इसका श्रेय पूर्णतः हमारी वित्त मंत्री साहिबा को भी जाता है। आज जब हम लोग इस बात को कहते हैं कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, ये देन हमारी वित्त मंत्री साहिबा की है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के लिए मधुबनी के मिथिला हाट में भव्य व्यवस्था की गई है। मिथिला हाट में वित्त मंत्री के लिए ढेर सारे लजीज व्यंजन और ठहरने के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई। मिथिला के मशहूर भंसा घर में विशेष रूप से पकवान तैयार किए गए हैं। वित्त मंत्री के लिए मिथिला के स्वादिष्ट व्यंजन के साथ साथ रात्रि विश्राम के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। हम आपको मधुबनी के मिथिला हाट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अपनी बेहद ही आकर्षक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ निर्मला सीतारामन के स्वागत के लिए विशेष रूम भी तैयार किया गया है। आज रात वित्त मंत्री यहीं आराम करने वाली हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के लिए और क्या कुछ खास तैयारी की गई है, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार में हैं और आज वो बिहार में मधुबनी के मिथिला हाट में रुकने वाली हैं, जहां खास तैयारी की गई है। और ऐसे भी मिथिला हाट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जा रहा है। सर, आज वो यहाँ रुक रही हैं मिथिला हाट में, क्या कुछ तैयारी है? नहीं, आज पूरे धुन बज रहे हैं। आज वित्त मंत्री जी यहाँ रुक रही हैं मिथिला हाट में, और जो मिथिला का जो खान पान है, मिथिला का जो म्यूजिक है, मिथिला, वो सारा उनके
लिए आज इंतजाम किया गया है। वो भी रूबरू होंगी मिथिला के खाने से। मिथिला के खाने से थोड़ा लोग घबराते भी हैं क्योंकि उसका बड़ा एक्साइज हो जाता है, लेकिन सारा तैयारी मिथिला परंपरा के अनुसार ही। हमने देखा कि चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है उनके लिए, क्या कुछ स्पेशल पकवान तैयार हुए हैं? ये दिल्ली में मैं देखता हूँ 5 स्टार होटल में लाइव किचन कॉन्सेप्ट कि लाइव आप किचन में आपको सामने में बना के खिलाएगा। मिथिला हाट में लाइव किचन है। हम लोग के यहाँ गांव में होता था आंगन में पहले कि चूल्हा पर सामने में बनता था और आप सर्व होता था। तो मिथिला हाट में यही है। ये जो आपका जो भंसा घर जो है, तो भंसा घर में आपको चूल्हा पर सामने में आपको रोटी बना करके या जो भी है कुक करके खिलाएगा, वही इंतजाम है। अब भंसा घर में ही उनको खाना खिलाएंगे। बिल्कुल, तो भंसा घर में उनके लिए खाने की तैयारी है, विशेष पकवान बनाए जा रहे हैं, यानी मिथिला के व्यंजन का स्वाद वो चखेंगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, उनके स्वागत की पूरी तैयारी मिथिला हाट में कर ली गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 मधुबनी। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दरभंगा में दिव्यांगों को एक ऐसी अनोखी सौगात दी जिससे उनका जीवन बदल गया है। वित्त मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्राईसाइकिल मोबाइल मिल का शुभारंभ किया। सक्षम मिथिला मुहिम के जरिए मुफ्त में दी गई इस ट्राईसाइकिल के जरिए दिव्यांग अब खुद भी चलेंगे और परिवार भी चलाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार दौरे पर आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सक्षम मिथिला की उस पहल का शुभारंभ किया जो बैसाखी की बेबसी को खत्म करने वाला है। दरभंगा के राज मैदान में ट्राईसाइकिल मोबाइल मिल को हरी झंडी दिखाकर वित्त मंत्री ने रवाना किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सविता झा ने सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम्स की टीम के साथ इस खास ट्राईसाइकिल को तैयार किया है। जो हमने मोबाइल मिल का जो निर्माण करवाया है उसके विषय में मैंने उनको बताया कि मैम ये एक नया प्रयोग है, एक नई शुरुआत है। तो उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली और फिर मैंने कहा कि मैम आप उसका शुभारंभ आप ही को करना है, फ्लैग ऑफ करना है। फिर उन्होंने फ्लैग हिला करके उसका एक तरीके से शुभारंभ किया। ये कोई साधारण ट्राईसाइकिल नहीं बल्कि चलती फिरती चक्की मिल है जिसके जरिए दिव्यांग घर घर जाकर चना, गेहूं, मक्का या ज्वार पीसकर अपना भरण पोषण करेंगे। यानी जो कल तक चल फिर नहीं सकते थे वो अब इस ट्राईसाइकिल की मदद से आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे और आटा सत्तू चक्की में पीसकर तैयार करेंगे। CSTS की मुहिम सक्षम मिथिला की सोच है दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। बहुत खुश हैं हम। ये रोजगार करने को मिला है, इससे 2 पैसा कमा के खाएंगे, बाल बच्चे को खिलाएंगे और इससे बड़ी खुशी क्या होगा। दिव्यांगों के सपने को जिन्होंने साकार किया है, प्रोफेसर सविता झा ने भी उसी JNU से पढ़ाई की जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी पढ़ी हैं। लंबे समय बाद जब मिथिला की धरती पर दोनों की मुलाकात हुई तो प्रोफेसर सविता झा ने निर्मला सीतारामन को खास वैदेही भेंट किया। मैंने उनके लिए एक खास सीता बनवाया था, वैदेही का निर्माण करवाया था मैंने, तो उन्होंने उनको वो गिफ्ट किया। तो उन्होंने मुझे पूरी पूछा कि इसको मैं रखूं या आप रखेंगी। मैंने कहा आपके लिए, आप रखिए इसको। CSTS की टीम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार किया है और वित्त मंत्री ने दिव्यांगों के बीच 1,20,000 की ट्राईसाइकिल का वितरण बिल्कुल मुफ्त में किया। अब ये चक्की मिल दिव्यांगों के लिए पैर का सहारा भी होगा और पेट का भी। दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। IPS अधिकारी विकास वैभव लेट्स इंस्पायर अभियान के तहत बिहार में युवाओं को लगातार जागरूक करने में लगे हैं। बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने और 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार के निर्माण का लक्ष्य लेकर अभियान चला रहे हैं। सासाराम में 1 दिसंबर को विकास वैभव के नेतृत्व में न्यू स्टेडियम फजलगंज में नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शुरू होगा और सासाराम तक सासाराम के कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए कल आगे लेके जाए। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप काफ़ी नहीं भी किए, लेकिन लेट्स इंस्पायर एक संस्था है जो कोयलवर से ही विकास वैभव जी का स्वागत शुरू होगा और सासाराम तक सासाराम के। तो
तो लेट्स इंस्पायर बिहार ये कार्यक्रम लगातार आईपीएस विकास आयोग के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और 2047 में विकसित बिहार का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि 1 दिसंबर को सासाराम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। लेट्स इंस्पायर बिहार का मकसद यही है कि युवाओं को जागरूक किया जाए, युवाओं के साथ मिलकर बिहार को विकसित बनाने में बड़ी भूमिका निभाई जाए। और इस कार्यक्रम की शुरुआत आईपीएस विकास आयोग के नेतृत्व में की गई है। अलग अलग जिलों में आईपीएस विकास वैभव पहुंच रहे हैं। बिहार 2047 तक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। इसके लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद के जो संघर्ष हैं उनसे ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग को एकीकृत करते हुए बिहार के विकास में आगे योगदान करने के लिए इस पूरे अभियान के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभियान के 3 बड़े कार्यक्रम इस दिसंबर महीने में होंगे। पहला कार्यक्रम 1 दिसंबर को है सासाराम के फजलगंज स्टेडियम, जिसमें दक्षिण बिहार के सभी जिलों से लोग आएंगे। और इसी बीच आपको पटना से एक बड़ी खबर बता दें, 8 जूनियर इंजीनियर पर केस दर्ज हुआ है। जांच में सभी 8 का प्रमाण पत्र फर्जी मिला है। सचिवालय थाने में केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, 8 जूनियर इंजीनियर पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जांच पड़ताल जब की गई तो सभी का प्रमाण पत्र फर्जी मिला है। सचिवालय थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।